नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहली बात, पति हो या पत्नी, दोनों के ही लिए है। अगर पति नहीं बुला कर लेकर आ रहा है या फिर पत्नी नहीं जा रही है तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं कि जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि सर मेरी पत्नी 2 साल से अपने मायके में बैठी है, सर बताइए क्या करूं, कौन सा केस करूं। तो ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसे हज़ारों और लाखों की तादाद में पतियाँ होंगे जिनकी किसी प्रकार से मनमुटाव हो गया या झगड़ा हो गया तो वो पत्नी जो है वो क्या करती है कि अपना बैग बोरिया बिस्तरा बांधा और मायके चली गई। तो वो मायके जाने के बाद जो है वो कई साल वहाँ रह लेती है, कई साल बाद वो मुकदमा भी कर देती है, आपको फिर मुकदमा कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो ऐसा आपको अगर आपके साथ में होता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों में से कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो आपके लिए विशेष रूप से इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आप भविष्य में अपना भविष्य तो बना ही सकें, साथ ही साथ में आप अपने जीवन में आने वाली जो प्रक्रिया, भविष्य में आने वाली परेशानियां हैं उनको भी आप परेशानियों से को दूर कर सकें, क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं है, काफ़ी लंबा समय होता है। तो इस दौरान जो है वो आपके लिए कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आपकी पत्नी आया या फिर पति आपका आपसे दूर है और काफ़ी समय से वो आपसे अलग है, तो सबसे पहले सेक्शन 13A, यानी कि अगर आप मतलब हिंदू हैं और इस समय पर जो है आप पति पत्नी से 2 साल से अधिक हो गया है, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है डिसर्शन का। यानी कि जो कि 2 साल या 2 साल से अधिक महिला या पुरुष एक दूसरे से पति पत्नी होने के बावजूद भी अलग हैं, तो एक ग्राउंड बन जाता है डिस्कशन का। अब इस ग्राउंड को, डिस्कशन को आपको प्रूफ कैसे करना है? इस प्रूफ करने के लिए आपके लिए जिस दिन आपकी पत्नी गई है या फिर आप उससे अलग हुए हैं, तो या तो आपने कोई शिकायत करी हो या फिर आपके दौरान जो है पत्नी ने कोई शिकायत करी है। पत्नी जो है ज़्यादातर मोस्टली क्या करती है कि 498A केस कर देती हैं, जो कि एक अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस है डिस्टेंस का। मतलब कि जो सेपरेशन है, सेपरेशन का एक सफिशिएंट एविडेंस है कि जिस दिन से लड़की ने एफआईआर करी है उस दिन के बाद जो है पत्नी आपके पास नहीं आई। अब जो है जिस दिन से एफआईआर करी है, कुछ लोग ये पूछते हैं सर हमने तो कोई एफ करी नहीं है, पत्नी पत्नी वो भी अपने मर्जी से अपनी रह रही है, लग रही है, मैं भी रह रहा हूँ, ना मैंने कोई शिकायत करी है ना उसने कोई शिकायत करी है। तो ये देखिए, इसका कोई फिर आपको ग्राउंड नहीं बनता है, और ना ही चाहे आप 2 साल लें, 10 साल ले लें, 15 साल ले लें, 20 साल ले लें, चाहे पूरे जीवन भर आप अलग रह लें, लेकिन इसका कोई भी ग्राउंड या कोई भी एविडेंस नहीं बनता है। लेकिन जहाँ पर आपने या फिर पत्नी ने कोई कंप्लेंट कराई है और उस कंप्लेंट के दौरान जो है उसने ये कहा कि मुझे इस तरह से बाहर निकाल दिया है, अब मैं घर में नहीं रह रही हूँ, तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और यहाँ से एविडेंस बन जाता है। अब इस एविडेंस को लगाकर आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपके लिए डिसीजन के आधार पर, ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। दूसरा, इसमें यह भी एक क्रूल्टी हो जाती है कि आपने 498A का पत्नी ने केस करा है, तो ये भी एक क्रूल्टी माना गया है कोर्ट के द्वारा, पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा माना गया है कि अगर पत्नी ने जो है 498A केस पति के ऊपर किया हुआ है तो वो एक क्रूल्टी हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों के लिए। एक तो आपको कहा मैंने कि सेक्शन जो है 13A का आपको मुकदमा डालना है। हो सकता है म्यूचुअल, बहुत अच्छी बात है अगर म्यूचुअल हो जाता है दोनों के रजामंदी से, नहीं होता है तो आपको कोई एक पक्ष को इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा, क्योंकि आप जो है, आज आपका जीवन है, आज आपके 2 साल हुए हैं, तो हो सकता है कि अगले 20 साल ही बीत जाए, और हो सकता है कि आपका पूरा उम्र, क्योंकि केसेस की कोई समय सीमा नहीं होती है, वो कितने भी लंबे समय तक चल सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हमारे साथ में फ्रॉड करके हमारी शादी हुई, मतलब कि हमें कुछ चीज़ें छिपाई गई, या फिर मैं नाबालिग था, या फिर वो लड़की नाबालिग थी, या फिर कुछ और प्रक्रिया थी। तो वो अगर आपके सामने है तो वो अकॉर्डिंग टू, मतलब सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप समझिए कि मेरी बाकी वैलिड मैरिज थी या फिर नहीं थी। अगर आपको इन सब चीज़ें बेस्ट और चीज़ों को समझना है तो आप जो है सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट को आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि मुझे किन आधारों पर जो है मुझे डाइवोर्स मिल सकता है, किन आधारों पर वैलिड एक मैरिज होती है। अब इन चीज़ों के लिए पहला मैंने बताया आपके लिए कि डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी शादी कोई रजामंदी से नहीं हुई है, या कोई फ्रॉड हुआ है, या कुछ और मामला है, तो आप सेक्शन 12 यानी कि नल एंड वॉइड मतलब अपनी शादी को शून्य घोषित भी करा सकते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता नहीं है आपके पास में कि भाई मुझे तलाक ही जाना है, तलाक ही लेना है उससे। नहीं, तलाक के नहीं, अगर आपके पास ग्राउंड कोई दूसरा है तो दूसरे ग्राउंड के आधार पर आप सेक्शन 12 का जो केस फाइल करिए, मतलब 12 का, कि आपकी शादी जो है वो शून्य है, बेकार है, मतलब वो वैलिड मैरिज नहीं है, तो आप सेक्शन 12 का, सिर्फ मैंने कहा दिए 13 तो 13 की नहीं करना है आपको, 12 का भी कर सकते हैं। और भी अगर आपकी सिचुएशन है तो उसके अनुसार आप अपने आप को भी
संभाल सकते हैं, मतलब कि सेक्शन 11 भी कर सकते हैं, सेक्शन 12 भी कर सकते हैं, सेक्शन 13 भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शंस हैं आप में जो आपकी आपकी सिचुएशन है, आपके हालात हैं, उनके अनुसार जो है आपके ऊपर कौन सा सेक्शन वैलिड होता है, ये आप समझ सकते हैं। अपने वकील से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी आप हमसे लीगल एडवाइस हमारी ले सकते हैं। अब इन चीज़ों के लिए बात जो है, सबसे पहले अब मैंने कहा कि आपको समय रहते हुए चीज़ें कदम उठाना है, क्योंकि समय रहते हुए अगर आप करेंगे तो आपके भी पास ताकत रहेगी और आप में जो शादी करने का समय है वो भी नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर एक बार ये शादी करने का समय आपका गुजर गया, तो फिर मैं कहता हूँ कि वही मैं वाली बात कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो समय है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय को यूटिलाइज करें, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अगर इस समय को आप निकाल देंगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद अगर आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा या आपका शादी शून्य भी हो जाएगी, तब भी आप उस उस अवस्था में दोबारा नहीं आ सकते जिस अवस्था में आप कुछ साल पहले थे। सोचकर देखिए, अगर आपकी आज शादी 25 या 30 के बीच में हुई है, तो अगर 5-10 साल आपका शादी के बाद कोई केस डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, चल गया, तो आप 35 से 40 के बीच में आप पहुंच गए। तो 35 से 40 के बीच में समझिए कि आपकी जो एक रियल एज थी, मतलब जहां पर आपको शादी करनी थी, शादी करके आप अपना घर परिवार या बच्चे करने थे, अब वो समय जो है वो बहुत आगे निकल गया और इस समय जो आपको हो सकता है किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ और हो जाए। तो ये आपके लिए समझनी है कि मुझे किस समय पर कदम उठाना है, यही आपके पास राइट टाइम है। अगर आपकी पत्नी इस तरीके से है या फिर पति आपका इस तरीके से है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे अब जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये केसेस जो है वो इनका कोई अंत नहीं है। ये केस लगातार चलते रहेंगे आपके पास। कभी कभी आपको अपीयर होना है, कभी आपको डेट पर जाना है, तो कभी कुछ होना है। तो ये आपके लिए मैंने सोचा था कि मैं आपको एक सलाह दूं, मोटिवेट करूं, ताकि और भी जो पति या पत्नी हैं, जो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं घर बैठकर या फिर कोर्ट कचहरी की ज़िंदगी लड़कर, वो अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपने जीवन में एक निर्णय लें और सही समय पर लें, ताकि आपको समय रहते हुए हर चीज़ उपलब्ध हो सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस अगर आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।